हेलो नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश के कंपोजिशन पार्ट के लेटर को जानेंगे। तो लेटर का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं? संवाद के लिए। किस चीज़ के लिए? संवाद के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, एक दूसरे को समझाने के लिए, समझने के लिए, किसी चीज़ को व्यक्त करने के लिए हम लोग करते हैं। अपने भावना को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग लेटर का प्रयोग करते हैं। लेटर कई प्रकार के होते हैं। जैसे एक होता है पर्सनल लेटर। क्या? पर्सनल लेटर। ठीक है। एक होता है, एक तो हुआ पर्सनल लेटर, एक होता है बिजनेस लेटर, एक होता है एप्लीकेशन लेटर, ठीक ना। एक होता है सोशल लेटर। क्या? सोशल। ठीक है। एक होता है सोशल लेटर। इसके बाद आज जो हम लोग देखेंगे वो एप्लीकेशन लेटर। क्या? एप्लीकेशन लेटर को देखेंगे। एप्लीकेशन लेटर में कुछ महत्वपूर्ण चीज होते हैं जिसको जानना जरूरी है। सर्वप्रथम एप्लीकेशन में क्या क्या ध्यान देने वाली बात है। तो एप्लीकेशन में सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि हमको किस चीज के लिए एप्लीकेशन लिखना है, हमको कैसे लिखना है, ये सारी चीज पर ध्यान देना है। तो देखिए, आपको एप्लीकेशन बहुत सारे जगहों पर लिखना पड़ता है, किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी चीज। आप एप्लीकेशन क्यों लिखते हैं? या तो अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए या किसी से प्रार्थना करने के लिए, ठीक ना। तो वहां क्या लिखते हैं? एप्लीकेशन लिखते हैं। जैसे आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर फी कंसेशन। यानी कि इस वीडियो में हम देखेंगे कि अपने प्रिंसिपल के पास फी कंसेशन के लिए आवेदन लिखा गया। दोस्तों, ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपको किसी भी बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन हर एक एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है, जहाँ 5 नंबर 7 नंबर इस तरह से पूछा जाता है, अलग अलग तरह से। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा और ध्यान से सीखिएगा। ठीक है। देखिए, सबसे पहले इसमें जो जो चीज, कुछ मुख्य चीज होते हैं उस चीज पर ध्यान देते हैं। देखिए, सबसे पहला जो होता है, जिस तरह आपको हिंदी में आता होगा, जैसे हिंदी में क्या लिखते हैं? सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय लिखते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी अपना होता है एक कंडीशन, जो सबसे पहले जो लिखते हैं टू। टू के बाद कॉमा लगाना जरूरी है, बहुत जरूरी है। टू के बाद कॉमा लगाना बहुत जरूरी है। फिर लिखते हैं द प्रिंसिपल। इस प्रकार आप लिखते हैं सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। तो यहाँ पे क्या हो गया? द प्रिंसिपल। ठीक। अब देखिए, उसके बाद है स्कूल नेम। यानी कि आप स्कूल का स्कूल के लिख रहे हैं तो स्कूल नेम, कॉलेज के लिए लिख रहे हैं तो कॉलेज का नाम और उसका एड्रेस देना है। अब देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट अलग अलग हो सकता है ना। सब्जेक्ट क्या? अब यहाँ पर फी कंसेशन के लिए, फी कंसेशन सब्जेक्ट है आपका। हो सकता है आप छुट्टी के लिए हो, लीव के लिए हो, या किसी अन्य काम के लिए हो, है ना। तो यहाँ पर सब्जेक्ट अलग अलग हो सकते हैं। सब्जेक्ट कहाँ से ले? सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है तो देखिए, सब्जेक्ट के लिए आपका क्वेश्चन जो दिया जाएगा वहीं से सब्जेक्ट होगा। यहाँ देखिए, सब्जेक्ट क्या है? फी कंसेशन, यानी कि एप्लीकेशन फॉर फी कंसेशन। तो यहाँ देखिए, हम लिख चुके हैं सब्जेक्ट क्या? एन एप्लीकेशन टू फी कंसेशन, यानी कि फीस माफ करने के संबंध में। अब सबसे पहले जो आता है अभिवादन। अब इतना चीज तो हर एक चीज में आपको लिखना पड़ेगा, चाहे कोई सा भी लेटर हो, जो प्रिंसिपल के पास अगर आप लिख रहे हो तो, ठीक है। या किसी किसी अन्य क्षेत्र में लिखते हैं, जैसे डीएम सर के पास लिखते हैं तो टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सर, ठीक ना। इस तरह से आपको जो भी लिखना हो, जिनके जिनके पास भी आवेदन देना हो, प्रार्थना करने के लिए हो या शिकायत करने के लिए हो, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक। अब उसके बाद आता है अभिवादन। अभिवादन के तहत आप रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम, क्या? रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम, ठीक ना। रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम का उपयोग कर सकते हैं। अगर सर हैं तो सर, मैडम है तो मैडम। आगे देखिए, अब उसके बाद आता है कि हम उसको शुरुआत कैसे करें। सर, शुरू में लिखे क्या? तो इसमें ज्यादा चीज सोचने की बात नहीं है। आपको जो जैसे इच्छा करे वैसे आप लिख सकते हैं। ठीक। जैसे मान लीजिए, हम यहाँ शुरुआत किए हुए किस चीज से, सो देखिए, इसको शुरुआत करने का बहुत सारा वर्ड है। आप आप बहुत सारी चीज से शुरुआत कर सकते हैं। जैसे मोस्ट हम्बली रिस्पेक्टफुली सर आई बेग टू से दैट, इससे भी कर सकते हैं। विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू से दैट, हम इससे किए हैं।
अब देखिए हिंदी में आप लोग लिखते हैं सविनय निवेदन यह है कि, ठीक है ना, तो उसी प्रकार विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू से दैट आई एम, यहां पर क्या लिखना है, अपना नाम, क्या यहां पर लिखना आपको अपना नाम, ठीक है ना, से दैट आई एम यहां पर लिख लीजिएगा अपना नाम, यहां पर क्या लिख लेना, अपना नाम। ये स्टूडेंट ऑफ क्लास इन योर स्कूल, यहाँ पर जो हम खाली जगह छोड़े, यहाँ पर आप अपना क्लास, जैसे जो क्लास जिस आप क्लास 10th के हो, 11th के हो, 12th के हो, 8 के हो, 9th के हो, जिस क्लास के भी हैं वो अपना क्लास लिख लीजिए। इन योर स्कूल, आपके स्कूल का मैं इस वर्ग का मैं छात्र हूँ या छात्रा हूँ। माई फादर इज ए स्मॉल फार्मर एंड माई मदर इज ए हाउस वाइफ। देखिए यहाँ पर आप अपने अनुसार दे सकते हैं, तो आपको ये चीज बताना है कि आपके परिवार में क्या प्रॉब्लम है, आपका आपका जो प्रिंसिपल सर फी माफ करेंगे किस आधार पर फी माफ करेंगे, तो आपको उस कंडीशन को बताना पड़ेगा। तो कंडीशन क्या है, हम यहाँ पर लिखे हैं मेरे पिता क्या है, एक छोटे से किसान है, एंड माई मदर इज ए हाउस वाइफ, और मेरी माँ क्या है, एक गृहिणी है, घर में काम करती है। अब ड्यू टू फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, यानी कि आर्थिक समस्याओं के कारण, क्या आर्थिक समस्याओं के कारण, माई फैमिली इज फेसिंग ए टफ टाइम, मेरा मेरा जो परिवार है वो कठिन समय से गुजर रही है, किसी से कठिन समय से गुजर रही है। एज रिजल्ट इट हैज बिकम चैलेंजिंग फॉर अस टू पे द स्कूल या कॉलेज फी, आप कॉलेज के लिख रहे हो तो कॉलेज फी, स्कूल के लिख रहे हो तो स्कूल फी, यानी कि कह रहा है उसके परिणाम स्वरूप मेरे 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 परिवार मेरा परिवार वो स्कूल या कॉलेज फी को पेमेंट करने में, देने में बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उनको। आई एम ए लेबोरियस स्टूडेंट, अब कह रहा है आई एम लेबोरियस स्टूडेंट, यहाँ देखिए, यहाँ आप किसी बहुत सारी तरह से आप कह सकते हैं कि मैं आपके स्कूल का छात्र हूँ, मैं गरीब छात्र हूँ, मैं बहुत मेहनती छात्र हूँ, मैं आपके पढ़ना चाहता हूँ, तो ठीक उसी प्रकार हम भी यहाँ कुछ लिखे हैं, आई एम ए लेबोरियस स्टूडेंट, मैं एक मेहनती छात्र हूँ, एंड आई विश टू कंटिन्यू माई स्टडीज, और मेरी इच्छा है कि मैं अपनी पढ़ाई जारी रखूँ, एट योर स्कूल, आपके स्कूल में, कहा आपके स्कूल में अपनी पढ़ाई जारी रखूँ, सो आई काइंडली रिक्वेस्ट ए फी कंसेशन, इसलिए मेरी एक आपसे निवेदन है कि मेरे फी को माफ किया जाए। देयरफॉर, अतः, काइंडली ग्रांट मी, मेरे ऊपर कृपा करे और मेरा फी माफ करे। काइंडली ग्रांट मी फी कंसेशन, यानी कि मेरे ऊपर कृपा करके, कृपया कर मेरे फी को माफ करें। इतना चीज लिखने के बाद, ये तो मुख्य रूप से आपका टॉपिक लिखने के बाद, अब आता है नीचे जो आप अपना एड्रेस लिखे, यानी कि आप अपना लिखे, आप जिस तरह से हिंदी में लिखते हैं आपका आज्ञाकारी छात्र छात्रा, जो भी चीज लिखते हैं आपका विश्वसनीय छात्र छात्रा, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी हम लिखें योर ओबीडियंटली या सिंसियरली, ठीक, योर ओबीडियंटली या सिंसियरली, यानी कि आपका आज्ञाकारी छात्र, यहाँ पर उसके बाद लिख लेना आपको नाम, क्या लिख लेना है, नाम लिख लेना है, उसके बाद क्लास लिख लेना है और सेक्शन, उसके बाद रोल नंबर। हो सकता है तो आप अपने यहाँ पर पेरेंट्स से सिग्नेचर करवा ले, क्या पेरेंट्स सिग्नेचर करवा ले, वो बेटर होगा, और डेट भी दे दे, आप किस डेट को सर को एप्लीकेशन दे रहे हैं, ठीक। तो ये छोटा सा वीडियो था, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इससे जरूर कुछ ना कुछ सीख मिलेगी, हेल्प मिलेगी। अंत में एक बार फिर से मैं आप लोगों सभी से कहना चाहूँगा कि चैनल पे जो भी लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल में बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि सबसे पहले आपको जानकारी मिले, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।